तुम ये क्या कह रही हो सोनाली? तुम्हारी खुद की समझ में आ रहा है? मेरी ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इसलिए तो तुम्हें बताया। तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? हाँ, अरे पर अचानक तुम ये शादी की बात। मुझे लगा तुम खुश होगे जानकर। मैं तो खुश हूं सोनाली, लेकिन मैं इतनी जल्दी जवाब नहीं दे सकता। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ओके, 10 मिनट देती हूँ, मैक्स 15 मिनट। ओके, 10-15 मिनट में पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होता सोनाली। हर पहलू के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें मुंबई छोड़ना पड़ेगा। ऐसे हजारों छोटे छोटे सवाल होंगे। मुझे थोड़ा वक्त दो सोनाली, वरना मेरा एक गलत जवाब कई जिंदगियों में तूफान ला देगा। ठीक है, कल तक का वक्त देती हूँ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है रैम्बो। देखना मेरा विश्वास टूटे ना। वाह 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 वाह। अरे कहाँ रह गया था तू? ये आशीष तो आजकल चंदू के बहकाव में आकर पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए मैंने तुझे अपना जासूस बनाया। और तू, ये मजबूरी भी इंसान से क्या क्या काम करवाती है। ऐसे मत बोले ना बा, एक तो मैं खबर लेकर आया हूँ। अरे बाबले, खबर लेके आया है? बोल बाबले बोल, क्या खबर लाया है? कहाँ है धर्मेश्वर सोनाली? वो लोग टेरेस पे हैं बा। कब से? कब से? कब से? कब से? अरे कितनी देर से वो दोनों अकेले हैं? आधे घंटे से। मतलब कि मैं शर्त? धर्मेश, मैं 5000 जीत गई। धर्मेश और सोनाली टेरेस पे अकेले? मैं 5000 जीत गई। बा क्या हुआ? आपका मुंह दिवाली के तोरण जैसा क्यों हो गया? अरे बाबले रे बाबले, तुझे कहा था ना मैंने उनके साथ रहने के लिए, क्यों चला आया तू? अब क्या करूं मैं? मैं गया था, लेकिन धर्मेश भाई ने कहा कि उन्हें और सोनाली को कुछ खास बात करनी है। तो तुम जिद नहीं की? की थी बा, जिद की थी। मैंने जिद की कि धर्मेश भाई मुझे छोड़ दो वरना मेरी गर्दन टूट जाएगी। जिद की थी, इसलिए तो उन्होंने छोड़ा और मैं यहाँ पर आया। भाभी ये लीजिए, आपके पलंग के लिए नए चद्दर। ला ला ला, सफेद है ना? ला, पलंग पर नहीं मुझ पर डाल दे। अरे कफन ओढ़ा दे मुझे, मर गई रे मैं तो, मर गई। नहीं बा, ऐसा मत बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? अरे सचमुच की नहीं मरी मैं। अरे पर हुआ क्या? बड़ी दादी माँ, मैं 5000 जीत गई। धर्मेश और सोनाली टेरेस पे अकेले? मैं 5000 जीत गई। बा आपका मुंह फिर से वैसा। तू चुप कर। नंदिनी चल ला, 5000 रुपया ला। 5000? शर्त के? तेरे सामने तो शर्त लगाई थी और इसके मुंह से साफ दिख रहा है कि मैं शर्त जीत गई हूँ। चल ला। मतलब? हाँ, बड़ी दादी माँ का शक सही था। धर्मेश काका और सोनाली अकेले में बात कर रहे हैं और शादी की बात कर रहे हैं। क्या सोनाली ने ऐसा किया? शी इज द लिमिटेड। बड़ी सासू माँ ठीक ही कहती है, उसे यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए। दीपली दीपली आराम से, शांति से बात करो ना। हाउ कैन आई टॉक विद कांति भाई's वाइफ? जब सोनाली जानती है कि धर्मेश भाई उसे कितना प्यार करते हैं, तो क्यों बार बार यहाँ आके अपना चेहरा उन्हें दिखाकर वो प्यार बड़े ऐसा करती है वो? हाँ तुम्हारी बात में माल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ। थैंक यू शैलू, एक आप ही हो जो मेरी बात समझते हो। आप नहीं होते तो। एक मिनट, पहले मेरी बात पूरी होने दो। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि तुम सोनाली को आराम से ये समझा दो कि बार बार यहाँ ना आए। नहीं आऊंगी, प्लीज मत आना। अभी के अभी अपना सामान पैक कर और जा। दीपू दीपू। इट्स ओके जीजू, मुझे दीदी की बातों का बुरा नहीं लगता। आई एम यूज्ड टू इट। और एक सच्चाई मैं आप दोनों को बता दूं, मैं यहाँ रैम्बो का प्यार और बढ़ाकर उसे परेशान करने नहीं आती हूँ। तो किस लिए आती हो इतनी बार? उस प्यार को दोस्ती में बदलने। मुझे पता है रैम्बो मुझसे बहुत प्यार करता है, और जब मुंबई में मैंने उसे ना कहा तो मैं रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी, ये सोच के कि एक इंसान मुझसे इतना प्यार करता है और बदले में मैं उसे कुछ भी नहीं दे पा रही हूं, क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करती। हाँ, मैं उसे अपना दोस्त मानती हूं और वो दोस्त मैं खोना नहीं चाहती थी।
हम जब भी फोन पे बात करते थे तो वो प्यार मुझे उसकी आवाज में सुनाई देता था, और मुझे लगा अगर मैंने उस प्यार को उसके दिल से नहीं निकाला तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूरियां हमेशा प्यार बढ़ाती हैं, इसलिए बार बार आके मैं वो दूरियां कम कर रही थी, और धीरे धीरे मैंने उसके प्यार को नया मोड़ दिया। वो प्यार से 2 सीढ़ियां उतर के नीचे आया, और मैं आम दोस्ती से 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, सही मायने में बेस्ट फ्रेंड्स। एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, ये मुझे प्रूव करना है, और मैं करके रहूंगी। और आज हम अपने दिल की बात एक दूसरे से बेझिझक शेयर करते हैं, और इस बार ऐसी ही एक खास बात मैं उससे शेयर करने आई थी। कैसी खास बात? अरे अब तू रोना बंद करे तो मैं बताऊं ना कि क्या बात है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे वो सफेद चादर ओढ़ा दो, मेरा कफन मुझे ला दो, जल्दी लाओ। इसे कोई शॉल ला के दो, ठंड लग रही है इसे। ठंड का फायदा मत उठा कफन कफन बोल के। देख देख जसुमैन देख, मैं मरने की बात कर रही हूँ और मेरे बेटे को कोई परवाह ही नहीं है। कितना बदल दिया है मेरे बेटे को उसने। अरे बस करना बा। धर्मेश तू चिल्ला मत, और तू बता क्यों नहीं देता कि सच क्या है? सच ये है जस्सू बहन कि सोनाली अपने एक दोस्त से शादी करना चाहती है, और उस लड़के का नाम रोनित है। क्या? हाँ, अब हैरानी हो रही है, लेकिन यह सच है। रोनित और सोनाली स्कूल से एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए रोनित ने जब सोनाली को शादी के लिए कहा तो वो यहां यह पूछने चली आई कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे भी अपना अच्छा दोस्त समझती है, समझी? रोनित ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, और सोनाली इस बात से कंफ्यूज थी कि क्या उसे अपने परिवार को छोड़ के इतनी दूर जाना चाहिए या नहीं। क्या वो रोनित के साथ निभा पाएगी या नहीं। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो मेरी मदद मांगने आई है, क्योंकि परसों सोनाली के मम्मी पापा और रोनित यहां आ रहे हैं, और सोनाली को उसे जवाब देना है, बस, और कुछ नहीं। क्या अब भी तेरे दिमाग में कोई शक बाकी है? धर्मेश काका, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आधी अधूरी बात सुनकर, आई एम सॉरी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं है, 5,000 तो तुझे देने ही पड़ेंगे। इन्हें 5,000 की पड़ी है। हाँ तो शर्तों में जीती हूँ ना, चल ला 5,000 ला। आप शांति रखिए, मैं बाद में दे दूंगा भाभी। धर्मेश, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। खुद कैसे सुलझना है और सिचुएशन को कैसे सुलझाना है, ये तुझे आ गया है। अपने प्यार को दोस्ती में बदलकर तूने ये साबित किया है कि तेरा दिल कितना सच्चा है। जीते रहो बेटा। तो धर्मेश काका, आपने सोनाली को क्या जवाब दिया? मैंने उससे कहा कि उसे रोनित को हाँ कह देनी चाहिए, लेकिन अगर उसे रोनित से प्यार है तो, क्योंकि अगर प्यार है तो कौन कहां कैसे हालात में जीता है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर प्यार है तो भगवान शबरी के जूठे बेर भी प्यार से खा लेते हैं, और एक चावल के दाने में पूरी दुनिया का पेट भर जाता है। लेकिन अगर प्यार है तो सोनाली ने क्या कहा? उसे रोनित से प्यार है? हे भगवान, प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो, भगवान प्यार हो। इस सवाल का जवाब तो सोनाली को ही पता है। नो, वेट वेट क्या करना? गॉड प्लीज हेल्प मी। क्या बात है सोनाली, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जसुबेन, नॉट एग्जैक्टली। पर चेहरे से तो लग रहा है जैसे कोई प्रॉब्लम है। जसुबेन प्लीज आइए ना।
क्या हुआ बेटा? जसुबेन, रैम्बो ने मुझे उलझन में डाल दिया है। क्या किया उसने? जसुबेन, मैं अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पे खड़ी हूँ और मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। जसुबेन, प्लीज हेल्प मी। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बात क्या है? ओहो, ये राजू फिर से शुरू हो गया। ए पारुल, जयेश से कह के ना राजू को उसके ऑर्केस्ट्रा में डलवा दे। गाता तो अच्छा ही है, अब दुकान में कमाता है, उससे 2 पैसा ज्यादा ही कमाएगा। हाँ, सो तो है। दुकान से तो ज्यादा ही कमाएंगे, क्योंकि दुकान पे तो कमाएंगे ही क्या। मतलब वो क्या है? अरे तुझे कहा था ना, तो सोनाली पे नजर रख और हर 5 मिनट में आके मुझे खबर दे। तो क्या 5-5 मिनट में बा करता हुआ आ जाता है? वहां 5 मिनट हो गए इसलिए तो आया। वहां सोनाली जस्सूबेन और गीता भाभी से कुछ कुसुर कर रही है। क्या? हाँ, शायद कुछ सलाह मांग रही है। कितनों से सलाह लेगी वो? धर्मेश ने कहा तो सही कि अगर रोनित से प्यार है तो उसे हाँ कह दो। और मैंने भगवान से प्रार्थना भी की थी कि हे भगवान, उसे रोनित से प्यार हो। फिर भी उसे सलाह चाहिए। कहीं सोनाली ये तो नहीं कहने वाली है ना कि मैंने रोनित के बारे में सोचा, लेकिन असलियत में मुझे धर्मेश से प्यार है। मैं सुन के आता हूँ। बैठे ही, कहीं नंदिनी की तरह आधा अधूरा सुन के आया तो मेरा ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। प्यार का सही मतलब जानना है मुझे आपसे। मुझसे? हाँ, क्योंकि इस घर में कोई सबसे सुलझा हुआ है तो वो है आप। और बापा और आपके प्यार की तो मिसाल दी जाती है। रैम्बो ने मुझसे कहा कि अगर रोनित से प्यार है तो मैं उसे हाँ कह दूं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे प्यार है या नहीं ये डिसाइड करना है। अगर मैंने उसे हाँ कहा तो मुझे उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, फिर उसकी फैमिली के हिसाब से रहना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे ये जानना है कि प्यार निभाया कैसे जाता है। तुम गलत इंसान को सवाल कर रही हो। गीता से पूछो कि प्यार निभाया कैसे जाता है। ओ या, गीता भाभी से बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं? ऑफ कोर्स। अब देखिए ना राजू भाई कितने, प्लीज डोंट फील बैड, पर वो कितने भोले या भोले हैं। थैंक यू। राजू भाई कितने भोले हैं, सीधे साधे हैं, और उनके मुकाबले आप कितनी ब्यूटीफुल हैं, स्मार्ट है, कितनी सुलझी हुई है। आई एम सरप्राइज आप दोनों की शादी कैसे हुई। सॉरी जसुबेन। नो नो, इट्स ओके। बहुत लोग सरप्राइज हुए जब गीता राजू की शादी हुई। लोगों ने तो इसे ये भी कहा कि मत कर उससे शादी, तेरे लिए तो राजकुमारों के रिश्ते आएंगे। पर इसने की और निभाया। अब कैसे निभाया, ये गुण तो यही सिखा सकती है। मुझे मत देख, जवाब दे। बताइए ना गीता भाभी, कैसे निभाया आपने। मेरे जवाब से तुम्हें क्या मिलेगा सोनाली? सही दिशा और खुद को तैयार करने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल। आप दोनों कितने एक्सट्रीम हैं, फिर भी इतनी अच्छी तरह निभा पा रहे हैं। तो मैं और रौनक तो फिर भी ऑलमोस्ट सेम है, तो मेरे लिए तो काम आसान है ना। बताइए ना कैसे निभाया आपने। निभाने में कुछ मुश्किल नहीं है सोनाली। बस हमें अपने आप से एक सवाल करना होता है कि क्या मैं इस इंसान से प्यार कर पाऊंगी, क्या इसके साथ जिंदगी निभा पाऊंगी। और अगर जवाब हाँ आता है तो बस हो जाता है। केदार के पापा के लिए भी मेरे अंदर से जवाब हाँ आया था। किसी राजकुमार से शादी हो जाती, वो मुझे खुश रख पाता या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने मुझे हर खुशी दी है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने मुझे केदार दिया है। और आज मैं हक से कह सकती हूं कि मैं खुश हूं। मैं अपने जीवन साथी को खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूं।
बेटा प्यार है तो सब कुछ है। प्यार भक्ति जैसा होता है, बस एक बार दिल से मानना पड़ता है कि ये मेरा भगवान है। तुम्हारे मन में जो भी सवाल है ना, एक बार अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछो, जवाब मिल जाएगा। ट्राई करके देखो। मिल गया मुझे मेरा जवाब। अरे जवाब दे, चुपचाप क्या बैठा है? 2 दिन से घर में बैठ के गाने गा रहा है, दुकान पे क्यों नहीं जाता तू? दुकान बंद है। दुकान बंद है कि तुझे नौकरी से निकाल दिया? नहीं, दुकान बंद है। तू चाहे तो फोन करके पूछ ले। अब भी फोन करके पूछता हूं मैं। लेकिन धर्मेश, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, दुकान वैसे भी बंद होगी। अरे मैं तेरे चक्कर में पागल हो जाऊंगा राजू, कल सुबह मैं फोन करके जरूर पूछूंगा। दुकान कल भी बंद रहेगी। अरे तू जाके सो जा और गाना मत गाना, वरना तुझे बेहोश करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दुकान सचमुच। चुप चुप, पागल कर देगा ये मुझे। दुकान बंद रहती है इसकी हमेशा। रैम्बो, हाँ सोनाली, तुमने कहा था ना अगर प्यार है तो रौनक को हाँ कह दूं। हाँ। तो मैं कंफ्यूज थी कि क्या करूं। तभी जसू बहन और गीता भाभी ने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई। उन्होंने कहा कि प्यार है या नहीं ये मत सोचो, ये सोचो कि उसके साथ जिंदगी भर निभा पाओगे या नहीं। तो मैंने सोचा और मुझे मेरा जवाब मिल गया। पूछोगे नहीं कि क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? मेरे दिल ने कहा हाँ, मैं उसके साथ निभा पाऊंगी रैम्बो। अब मैं रौनक को हाँ कहूंगी। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा रैम्बो। ओह गॉड, रौनक को प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ भेज दो।